1982 में देउर और कुठार, ये रीवा से इलाहाबाद रोड पर रीवा जिले के अंतर्गत ही देउर कुठार एक जगह है, वहाँ बौद्ध स्तूप होने की खबर मिली थी 1982 में। तमाम हल्ला मच गया था कि देउर कुठार में बौद्ध स्तूप मिले, जांचा परखा गया। ये 2000 साल पुराना है ऐसा मानते हैं और मौर्य वंश का है। मौर्य शैली में ईंटों और पत्थरों का उपयोग किया गया है स्थापत्य के लिए। ये इसमें 2000 साल पुराने मौर्य वंश सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्थापित किया गया था। बौद्ध स्तूप बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्थापित किया गया था, जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित और बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है इसका, देउर कुठार। सैलानी आते हैं, देखते हैं। देउर कुठार में शिलालेख भी हैं, जिसके संबंध में इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है। और शिलालेखन बौद्ध धर्म की प्रमुख धरोहर है। बौद्ध धर्म में शिलालेख, शिलाओं पर ही अस्थायी रूप से कुछ रह जाता है। तो शिलालेख का अपना विशेष महत्व है। इतिहास को जानने, समझने, परखने के लिए शिलालेख का ज्यादा महत्व है। और शिलालेख ही है, भोजपत्र भी नष्ट हो जाते थे, अस्थायी रूप से संचित रखने के लिए शिलालेख का उपयोग किया जाता था। अब शिलालेखों में कितना लिखा जाए, कितना स्थापित किया, मुख्य बिंदु शिलालेख में मिल जाता था, तो उसी के आधार पर फिर और ज्यादा रिसर्च होता था, सोच होती थी और भी जानकारी अपने आप खुलती चली जाती थी। देउर कुठार के बौद्ध स्तूप बौद्ध धर्म को जानने के लिए उस समय के इतिहास, उस समय की संस्कृति और सभ्यता, ये सब जानने के लिए देउर कुठार के बौद्ध स्तूप और उसका अध्ययन, उसकी बारीकी से छानबीन, ये सब किया गया और मिला। आज देउर कुठार के बौद्ध स्तूप मिलने से इस क्षेत्र में हलचल मच गई है। इतिहासविदों के लिए अलग मसाला, धर्म से संबंधित अलग गुत्थी सुलझ रही है। और बहुत विंध्य पर्वत श्रेणियों में ऊपर बौद्ध स्तूप, उसके नीचे टमस नदी, ऐसा माना जाता है कि टमस नदी अगम जल से भरी है और ये यातायात का साधन रही है।
यमुना गंगा से नौकाएं इधर चढ़ाती थी ऊपर तमस नदी में, और फिर यहीं से ऊपर चढ़ जाते थे बौद्ध स्तूप में। एक आवागमन का साधन था जो बौद्ध ये तो व्यापारिक दृष्टिकोण से तमस नदी का उपयोग किया ही जाता था उस समय पर। यातायात का भी साधन अच्छा रहा, सुलभ साधन रहा है नदी, तमस नदी ऊपर बौद्ध स्तूप विंध्य पर्वत में है। देव कुठार के बौद्ध स्तूप के पास 63 शैल आश्रय भी हैं। शैल आश्रय जिसमें प्राचीन चित्रकला और ब्राह्मी लिपि में शिलालेख पाए जाते हैं। ये स्तूप और शैल आश्रय बौद्ध धर्म के इतिहास और संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देव और कुठार की बौद्ध गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं में प्राचीन शिलालेख और बौद्ध कलाकृतियां पाई जाती हैं। देव कुठार में कई बौद्ध स्तूप और गुफाएं हैं जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाती हैं। देव कुठार की गुफाएं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और प्राचीन भारतीय संस्कृति को समझने में मदद करती हैं। ये गुफाएं बौद्ध धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बौद्ध यात्रियों के लिए आकर्षक स्थल है। देव कुठार की गुफाएं मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास और बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। ये देव कुठार की गुफाएं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। इनका महत्व है अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बनाए गए थे। 1982 में इसको खोजा गया था। मुझे याद है कि जब बड़ा शोर शराबा मचा था, खूब पेपरबाजी हुई थी, बौद्ध धर्म से संबंधित शिलालेख अगल बगल के लोगों को नहीं मालूम था। अगल बगल के लोग को नहीं मालूम था कि भीड़ क्यों आ रही है, और दूर दूर से लोग दौड़ दौड़ के आ रहे थे जो जानकार लोग थे। क्या मिला जंगल में, क्या मिला देव कुठार में, क्या मिला बौद्ध धर्म का शिलालेख, बौद्ध धर्म का क्या मिला। तो जो समझने वाले जानने वाले लोग थे तो उसके महत्व को समझते थे।